हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रतीक और आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब चैनल। मैं आ गया हूं हॉरर स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही थ्रिलिंग और हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना किसी देरी के कहानी पर आते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की जिनको भूतिया और रहस्यमयी जगहों पर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत ही पसंद था। तो कैसे ये आदत उनकी जान को मुसीबत में डालती है, जानने के लिए कहानी में बने रहें। आगे की कहानी हम लोग शिवम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। मुझे और मेरे दोस्त को रहस्यमयी जगहों पर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत ही पसंद था। मेरे दोस्त का नाम रोहन है। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भारत में भानगढ़ नाम के एक किले में भूत और प्रेतों का वास है। लोग वहां जाने से डरते हैं और जो वहां शाम होने के बाद गया है वो आज तक वहां से वापस नहीं आया है। ये सब पढ़ के मेरा मन और उत्तेजित हो उठा वहां जाने के लिए। बहुत दिन से मैं किसी ऐसी ही जगह जाना चाहता था और उसका रहस्य जानना चाहता था। मैंने अपने दोस्त रोहन को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया और उसे सारी बात बताई। मेरा घर आगरा शहर के एक छोटे से गांव में है। मेरी बात सुनकर वो भी मेरे साथ भानगढ़ किले में जाने के लिए तैयार हो गया और वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड था। 2 दिन बाद हम लोग आगरा से राजस्थान के लिए बस से निकल गए और रास्ते में हम दोनों भानगढ़ के बारे में जानकारी लेते हुए चल रहे थे। हम लोग राजस्थान पहुंच चुके थे। उसी बस स्टैंड से हमने भानगढ़ के लिए बस पकड़ी। कुछ समय बाद हम लोग भानगढ़ किले के सामने खड़े थे। वो किला दिखने में तो बहुत रहस्यमयी लग रहा था। हम दोनों अंदर जाने के लिए बढ़े। मैंने देखा कि वहां गेट के बगल में कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि रात में किले में रुकना सख्त मना है। अगर इस नियम का कोई उल्लंघन करेगा तो वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। ये पढ़ के मैंने सोचा कि ऐसा भी होता है क्या, ये सच नहीं है। हम दोनों अंदर की ओर बढ़ गए। वो किला एक बहुत बड़ा किला था। हम दोनों वहाँ घूम रहे थे और वहाँ की हर जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला था। हम दोनों के अलावा भी वहाँ पर कई सारे टूरिस्ट थे और उनके साथ उनका गाइड था जो टूरिस्ट को वहाँ की सारी जानकारी दे रहा था। हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी एक गाइड को लेकर चलें। फिर रोहन ने बोला कि अगर गाइड हमारे साथ होगा तो हम लोगों का यहाँ रात में रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर वो आइडिया हमने छोड़ दिया और खुद ही आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और सभी टूरिस्ट वापस जाने लगे थे, लेकिन हम लोगों का कुछ और ही प्लान था। हम दोनों चुपचाप एक कमरे में जाके छुप गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, बस एक रोशनदान बना हुआ था जिससे हल्की हल्की रोशनी उस कमरे में आ रही थी। जैसे ही सब लोग वहाँ से चले गए, हम दोनों कमरे से बाहर आए और किले के ऊपरी हिस्से में जाने लगे। वहाँ के बारे में ये कहा जाता था कि ऊपर जो कमरे बने हैं वहाँ पर ही किले के राजा और उनका परिवार रहता था और वहीं पर उनकी आत्माएं भटकती हैं। ये सब पता करने के लिए हम लोग ऊपर की ओर गए। ऊपर चढ़ते चढ़ते अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो मैं और रोहन अपने साथ टॉर्च लेकर आए थे। टॉर्च की मदद से हम लोग ऊपर तो पहुँच गए, लेकिन लगातार सीढ़ी चढ़ने की वजह से मैं और रोहन बहुत थक गए थे। हमने सोचा वहीं ऊपर कमरे के बाहर थोड़ा आराम कर लेते हैं। हम वहीं पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मुझे लगा ये रोहन का हाथ है। मैंने सर घुमाकर बगल में देखा तो रोहन सो रहा था। मैं घबराकर चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। रोहन भी उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा, क्या हुआ शिवम, क्यों चिल्ला रहा है? मैंने कहा, यार अभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हुआ था। रोहन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, कुछ नहीं है यार, तू तो अभी से ही डरने लगा। हम दोनों आगे बढ़ने लगे। हवेली में हम घूम ही रहे थे, तभी वहाँ एक कमरा था जिसमें बहुत बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो कमरा राजा का होगा।
हम दोनों उस कमरे में अंदर गए। काफ़ी समय से ना खुलने की वजह से वो कमरे में कीड़े और जाले वगैरह लगे हुए थे। मैं टॉर्च से इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मैंने लाइट कोने में मारी। वहाँ देखा कि कोई जैसे दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। मैंने फिर से वहीं पर लाइट करी, लेकिन इस बार वहाँ कोई नहीं था। मैंने रोहन को आवाज़ लगाई और कहा चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन रोहन कुछ जवाब नहीं दे रहा था। मैंने लाइट से देखा कि वो वहाँ पर किसी किताब को पकड़े खड़ा हुआ है और सिसकियाँ ले रहा है, जैसे कि रो रहा हो। मैंने उसे कंधे पर हाथ रख के पूछा, क्या हुआ रोहन, तू रो क्यों रहा है? वो बोला, मैं कहाँ रो रहा हूँ, और हम लोग आगे बढ़ने लगे। रोहन मेरे आगे चल रहा था कि तभी मैंने देखा कि उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। मैंने उसके पैर की तरफ लाइट करी। जो मैंने वहाँ देखा तो मेरी तो आत्मा कांप उठी। मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे घूमे हुए हैं, और मैंने जैसे ही ऊपर लाइट करी तो रोहन आगे की तरफ चल रहा था और बिना घूमे वो मेरी तरफ अपना सर करके देख रहा था। वो डरावना दृश्य देखकर मैं लड़खड़ा गया और ज़मीन पर गिर गया। मैंने रोहन को देखा तो वो मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन वो उल्टा अपने हाथों से चल रहा था। मेरी तो उस समय जान ही सूख गई थी। मैं जल्दी से वहाँ उठ के भागने लगा। रोहन के अंदर वहाँ की आत्माएं आ चुकी थी। मैं भागते हुए सीढ़ी के पास गया जहाँ से हम ऊपर आए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने देखा कि वहाँ से कोई भी सीढ़ी नीचे की तरफ गई ही नहीं है। इस बार अंधेरे से रोहन नहीं, कोई औरत निकली जिसने शाही कपड़े पहने हुए थे, जैसे कोई रानी पहनती है। उसकी आंख एकदम लाल लाल थी। उसका वो भयानक रूप देखकर मैं वापस उल्टी तरफ भागा और आगे जाते हुए देखा कि वहाँ रोहन का शव पड़ा हुआ है। रोहन अब मर चुका था। मुझे उसे देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता रहा। आखिर में मुझे वहीं से नीचे जाने के लिए छोटी छोटी दीवारों का सहारा लेना पड़ा और मैं नीचे उतर गया। मैं जल्दी से उस हवेली से भागने लगा और किसी तरह बाहर आ गया। मुझे मेरे दोस्त की मौत का बहुत दुख था। मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया और उस जगह पुलिस को ले गया, लेकिन मुझे वहाँ पर रोहन की बॉडी नहीं मिली। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि आखिर उसकी बॉडी गई कहाँ। पुलिस ने हर जगह उसकी बॉडी देखी, लेकिन कहीं पर भी उसकी बॉडी नहीं मिली। बॉडी ना मिलने की वजह से मैं और सभी पुलिस वहाँ से वापस नीचे आ गए। मुझे मेरे दोस्त की मौत का बहुत दुख है, लेकिन उसकी बॉडी वहाँ से कहाँ गई ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। आज भी अगर मुझे वो सपने में रात याद आती है तो मैं डर के उठ जाता हूँ। भानगढ़ का किला सच में एक रहस्यमयी जगह है और वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो दोस्तों, ये थी शिवम और उसके दोस्त की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही थ्रिलिंग और हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।